हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज के बारे में और बात करेंगे कि कैसे ये दोनों सेक्टर एक दूसरे पर इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनका मेन वर्क क्या है? टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल into finished product। अब ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो रॉ मटेरियल का यूज करके उसे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि जो रॉ मटेरियल है वो इन्हें कहाँ से मिलता है? तो जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड इन्हें होता है वो कहाँ से होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो यानी जो इंडस्ट्रीज हैं एंड एग्रीकल्चर सेक्टर मूव हैंड इन हैंड और यू कैन से इंटरडिपेंडेंट। ये तो हमने पढ़ा कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड हैं फॉर देयर रॉ मटेरियल। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें जब से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी मॉडर्नाइज हुआ है, बहुत सारे टूल्स, मशीनरीज, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं फार्मर्स अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। जो फार्मिंग प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड उनकी मिले और जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो मेंटेन रहे। तो उसके लिए ये क्या यूज़ करते हैं? ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, पेस्टिसाइड्स, chemicals and other tools and machineries। अब ये सारी चीजें इन्हें कहाँ से प्रोवाइड होती हैं? ये जो सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं ये इन्हें मिलती हैं हमारी इंडस्ट्रीज से। तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी डिपेंड हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे for the tractors, harvesters, machineries, other tools, pesticides, chemicals to maintain the soil fertility, increase the land productivity or yield so that they can earn huge money and can improve their standard of living। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर डिपेंड होते हैं। तो अभी हमने बात की कि जो दोनों सेक्टर्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं। कैसे? अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज में तो जो शुगर मिल्स होती हैं वो डिपेंड होती है शुगर केन पर। अब ये शुगर केन को कहाँ पर ग्रो किया जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। अदर देन इट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो मेजरली डिपेंड करती हैं कॉटन पर फॉर मेकिंग द कॉटन फाइबर। तो ये जो कॉटन है वो भी कहाँ पर ग्रो की जाती है? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो जो दोनों ही सेक्टर हैं वो एक दूसरे को बूस्ट अप करने में हेल्प करते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज को अगर रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर नहीं मिलेगा तो उन्हें जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से, जिसकी वजह से कंट्री की जो मनी है या मनी वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने में हेल्प करता है। अदर देन इट जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स और मशीनरीज प्रोवाइड कराती हैं हमारे फार्मर्स को, बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कराती हैं फार्मर्स को ताकि जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट हो, उसकी यील्ड इंक्रीज हो, हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएँ और इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर आए। तो जो दोनों इंडस्ट्रीज़ हैं वो हेल्प करती हैं
एक दूसरे को बूस्ट अप करने में हेल्प करती हैं, एक दूसरे की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। और अगर हम इंडस्ट्रीज़ के कंसर्न से बात करें, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड हैं, मॉडर्नाइज हैं, तो ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को सिर्फ ये मॉडर्न प्रोडक्ट्स ही प्रोवाइड नहीं कराती है, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। ताकि ये सारे प्रोडक्ट्स अब एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन है, ईल्ड है, वो इंक्रीज़ हो जाए। और जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो करेगा। और जब किसी कंट्री के ये दोनों ही मेन सेक्टर्स हैं और जब ये दोनों सेक्टर्स ग्रो करते हैं तो डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, जो इंडिया की जीडीपी है वो भी हायर हो जाती है। So this was all about the today's concept agriculture and industries। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि जो दोनों सेक्टर हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं अपनी जो डेवलपमेंट के लिए। अगर किसी एक भी सेक्टर को हम रिमूव कर देते हैं तो दूसरे सेक्टर का रह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए हमें इम्पोर्टिंग प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जो हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। So this was all about the today's concept agriculture and industries. But don't forget to register yourself at our portal abhyasonline.in. By using this portal, you can identify your weaker areas by analytical testing, and it will help you to make your concept more and more stronger.